है बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश का बेसिक ज्ञान लेकर आया हूँ। इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। मैथ मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और साइंस मिलेगा। अलग अलग वीडियो अलग अलग विषयों की डाली जाती है। आज मैं आपको इंग्लिश का बेसिक ज्ञान बताने जा रहा हूँ। इस बेसिक ज्ञान को जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अक्षर की बात करते हैं हम। अंग्रेजी में जो वर्णमाला होता है, अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है, उसमें कितने अक्षर होते हैं? हमें आशा है कि सभी बच्चे जानते होंगे। 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। वो अक्षर कहाँ से? ए से जेड तक। ए से जेड तक ये 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षर में 2 भाग है। इन 26 जो अक्षर है ए से लेकर जेड तक, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका भावेल है और दूसरा पार्ट है आपका कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 पार्ट, जो भी अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, 2 पार्ट, एक भावेल और एक कॉन्सोनेंट। भावेल को हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम व्यंजक बोलते हैं। अब ए से लेकर जेड तक में कितने अक्षर भावेल में आते हैं और कितने अक्षर कॉन्सोनेंट में आते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। भावेल में आपका जो भी है अक्षर वो कौन कौन सा है? ए है, आई है, ओ है, यू और ई। ए, आई, ओ, यू, ई, ये 5 अक्षर ये भावेल के हैं। और इन 5 के अलावा कितने बचे आपके पास? 21 बचे। वो 21 जो लेटर है यह किस में आता है? आपका कॉन्सोनेंट में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का 26 अक्षर, 26 अक्षर के 2 पार्ट, एक पार्ट भावेल का, दूसरा पार्ट जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। भावेल कितने होते हैं? उन अक्षरों में से 5 ठे होते हैं, केवल 5 ठे होते हैं। और शेष 21 अक्षर जो बचते हैं वो अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यह है आपका भावेल और कॉन्सोनेंट। अब ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सोनेंट में आपका भावेल कितने हैं? 5 ठे हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। इस लेटर से ये जो अक्षर है 26 अक्षर, इन अक्षरों से शब्द बनता है। अब शब्द की परिभाषा क्या है आप लोग जानते होंगे। बच्चों से पूछा जाता है कि शब्द की परिभाषा बताओ। बच्चे कहते हैं 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, जबकि ये आप लोगों के लिए गलत परिभाषा है। इसकी परिभाषा वास्तव में क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा। जो शब्द होता है, जो जिसे हम वर्ड बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ड बोलते हैं। उसको हम वर्ड्स लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा जो है क्या कि 2 या 2 से अक्षरों, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मिलने से जो सार्थक शब्द का निर्माण होता है, अर्थात उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द बहुत जरूरी है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मिलने से सार्थक अर्थ प्राप्त, उसे ही हम शब्द कहते हैं।
दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से सार्थक अर्थ प्राप्त हो शब्द कहलाता है। यहाँ सार्थक शब्द बहुत जरूरी है। कैसे? जिसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया राम, जिसमें र और म दो अक्षर हैं। इसी तरह हमने लिख दिया घर, हमने लिख दिया मकान, ये शब्द हैं। हम जानते हैं राम किसी का नाम है, घर, मकान, ये जो आपका कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकल रहा है, ये कौन, इसे हम शब्द कहेंगे। लेकिन यदि हम अगर कोई ऐसा अक्षर कोई भी लिख सकते हो जो आपका ऐसे राम है, तो अगर हम राम है मकान है तो क्या हम इसको मकान को क्या नमका, ये आपका अक्षर मिला है यहाँ पर, लेकिन यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। सार्थक अर्थ निकलता है तभी वह शब्द जो है, अक्षर जो है वो शब्द कहलाते हैं जब मिल जाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, राम, घर, मकान, चारपाई, कुर्सी, कलम, ऐसे शब्द जो होते हैं सार्थक अर्थ में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम शब्द कहते हैं। इसी तरह हमें अब परिभाषा है वाक्य की। वाक्य की परिभाषा क्या होगी? जिस तरह आप दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, शब्द कहलाता है, तो अब अक्षर की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द याद हो गया, परिभाषा वाक्य की, इसी पर आपकी वाक्य की परिभाषा हो जाएगी। ध्यान से आप देखेंगे, दो या दो से अधिक, यहाँ अब अक्षर नहीं लिखकर शब्द लिखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से सार्थक अर्थ प्राप्त हो, क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से सार्थक अर्थ प्राप्त हो, वो वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो ये सार्थक है, ये वाक्य जो है ये बन गया है। लेकिन यदि इसको हम लिख सकते हैं स्कूल मोहन जाता है, यह वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य इसको बोलते हैं। ये आपका मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको मोहन गोज टू स्कूल। लेकिन इसको यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखें गोज टू स्कूल मोहन, ये वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य कौन सा है? मोहन गोज टू स्कूल। अर्थात इन अरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज कहा जाता है। ये अरेंज में इसको सजा कर लिखा गया है, इसको सजाया नहीं गया है। तो इसमें क्या है कि सार्थक अर्थ निकले, अक्षरों के मिलने से सार्थक अर्थ निकलता है तो शब्द बनता है, और शब्दों के मिलने से सार्थक अर्थ निकलता है तो क्या बनता है? आपका वाक्य बनता है। इस पर आपका अक्षर कौन कौन सा हुआ? ए से जेड तक हुआ। इसमें दो पार्ट, भावेल हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। 5 भावेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और ए आई ओ यू ई इनको छोड़कर शेष क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। शब्द की परिभाषा आप पहले जानते हो, लेकिन उसमें आप सार्थक जरूर जोड़िएगा। बिना सार्थक कहे आपकी परिभाषा गलत हो जाती है। उसी तरह वाक्य की परिभाषा जब भी बताएंगे तो शब्दों के मिलने से यदि सार्थक अर्थ निकलता है तभी वाक्य बनता है, अन्यथा वाक्य नहीं कहा जाएगा। उसको सजाकर हम लिखते हैं, रीअरेंज दिया जाता है एग्जाम में करने के लिए। ऐसे बेसिक ज्ञान में ये शुरुआती है, इसका भी वीडियो अलग अलग डाला जाएगा। इसके आगे का टॉपिक इसी अक्षर पर बताया जाएगा, जिसमें आपका आर्टिकल होता है जो इस भावेल और कॉन्सोनेंट पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
भावेल और कॉन्सोनेंट के लिए जो आर्टिकल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एग्जामों में कंपटीशन वालों में भी ये पूछा जाता है। जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है इसमें आर्टिकल का प्रयोग आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और लेटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और इसमें आपको अगले वीडियो में आर्टिकल बताया जाएगा जो इंग्लिश के ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटिव होगा। और इसमें आप जितना अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इसको भी आप जो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करना हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल का नाम है अमित गुरु RCC, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपको प्रत्येक वीडियो आपको भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।